अस्सलाम वालेकुम। टिश्यू पेपर को फ्रिज में रखना ज़रा अजीब सा लगता है ना, लेकिन ये आपके फ्रिज के एक ऐसे मसले को हल करेगा जिसका सामना आपको हर रोज़ करना होता है। यहाँ पर सबसे पहले आपको बताऊंगी गोल्डन टी की रेसिपी। इसमें डलने वाला एक मैजिक पाउडर और ये गोल्डन टी के जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं पहले वो आप नोट कर लें। इसमें आपने लेना है 1 चुटकी अजवाइन, 1 चुटकी कलौंजी, 1 दालचीनी का बड़ा टुकड़ा था जिसे मैंने छोटे पीसेस में तोड़ लिया है, और इसके साथ आपने इसमें ऐड करना है अदरक की छोटी सी पिंच। एक अदरक का छोटा सा पिंच लेके छोटा छोटा चॉप कर लें, और हल्दी की भी आपने इसमें 1 चुटकी लेनी है। अगर हल्दी ऑर्गेनिक है तो ज़बरदस्त हो जाएगा। इन सारी चीज़ों को आपने डालना है एक पैन में, और उसमें आपने 2-2.5 कप पानी ऐड कर देना है। उसके बाद आपने डालना है ये मैजिक पाउडर। नज़ला है, बुखार है, खांसी है, नाक बहुत बह रही है, छींकें नहीं रुक रही हैं, तो उन सब के लिए ये मैजिक पाउडर है बेस्ट। और इस मैजिक पाउडर का नाम है खसखस। इसकी क्वांटिटी आपने बिल्कुल नहीं बढ़ानी, इसको भी आपने 1 चुटकी ही लेना है। और ये सब चीज़ें डालने के बाद पैन को अच्छी तरह से हिलाइए। जब ये चीज़ें इसमें मिक्स हो जाएं तो लो फ्लेम पे आप इस अपनी गोल्डन टी को पकने के लिए रख दीजिए, और कैप इसका जो है वो कवर कर दीजिए। इस तरह से इसका कितना खूबसूरत सा यहाँ पर कलर आ गया है। आपने 2.5 कप जो पानी डाला था वो 1 कप रह जाएगा, तो आपने फ्लेम को ऑफ करके अपनी गोल्डन टी निकाल लेनी। मैं यहाँ पर इसमें हनी ऐड करती हूँ, इसके साथ इसका फ्लेवर बड़ा ही ज़बरदस्त हो जाता है, और ये तमाम एंटीबायोटिक्स नज़ले के लिए जो हम लेते हैं ना उसकी जगह पर काम करता है। कोई एंटीबायोटिक लेने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। बस आपने ये नीम गरम घूट घूट पीना है। नज़ले की कोई भी टैबलेट लेने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोशिश कीजिएगा कि ये गोल्डन टी आप रात में पिए, क्योंकि उसके पीने से बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है और बहुत अच्छी सी नींद आती है। बच्चों को पिलाना चाहें तो 2 से 3 चमचे पिला सकते हैं, और ये सर्दी से होने वाली आपकी तमाम बीमारियों की मैजिक टी है। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। आज आपके साथ टिश्यू के ऐसे ऐसे हैक्स शेयर करूंगी ना जो आपने पहले कभी देखे भी नहीं होंगे और किए भी नहीं होंगे। जब हम दस्तरखान पर इस तरह से टिश्यू रोल रखते हैं तो सबके हाथ गंदे हो रहे होते हैं, और सब इसी तरह से पकड़ पकड़ के खींच खींच के निकाल रहे होते हैं, और ये बड़ा अजीब सा लग रहा होता है। टिश्यू पेपर भी बाजू का ठीक आ जाता है, कभी बिल्कुल फटकर हाथ में आ रहा होता है। तो आपने क्या करना है, इस तरह से टिश्यू में जो जॉइंट दिए जाते हैं ना, उस जॉइंट से आपने टिश्यू के काफ़ी सारे पीसेस अलग करके रख लेने। जैसे ही न्यू टिश्यू रोल लेकर आए इस तरह से उसके पीसेस अलग करके रख लिया करें, और जितने भी टिश्यू पेपर आप अलग करेंगे उनको एक दूसरे के ऊपर क्रॉस सेटिंग में रखना है। जिस तरह से मैं कर रही हूँ, एक के ऊपर एक बराबर सेटिंग में आपने इसको हरगिज़ नहीं रखना। यकीन मानिए इस तरीके से जब आप टिश्यू रखेंगे ना तो आपके लिए निकालना बेहद आसान हो जाएगा। काफ़ी सारे टिश्यू कट करके इस तरह से टिश्यू का जो होल होता है वहाँ रखकर फिंगर की मदद से उसको अंदर कर दीजिए। ये हैक ना सिर्फ आपका बहुत सारा वक्त बचाएगा बल्कि आपको स्मार्ट भी दिखाएगा, और लुक वाइज भी देखेंगे कितना प्यारा लग रहा है। जब आप इसको दस्तरखान पर रखेंगे तो ये बहुत खूबसूरत लगेगा। बस सिंपल आप इसमें से जब भी आपको टिश्यू की ज़रूरत हो एक टिश्यू को ऊपर से खींच लें, वो इजीली रिमूव होकर आपके हाथ में आ जाएगा। टिश्यू का दूसरा जो सबसे अहम मसला होता है, जब भी हम टिश्यू पेपर को या टिश्यू रोल को कहीं पर रखते हैं तो इसका जो सिरा होता है ना ये बार बार खुलता रहता है, किसी सूरत बंद नहीं होता है। कहीं पे भी रखें बस इसी तरह से ये खुलता चला जाता है। तो इसके लिए आपने टिश्यू पे इस तरह से फोल्ड लगाना है जिस तरह से मैं लगा रही हूँ। और यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको एक ज़बरदस्त सा DIY लॉक बनाकर दिखाऊंगी। बिना किसी चीज़ के, बिना कुछ इस्तेमाल किए टिश्यू का ये मसला भी हल हो जाएगा, और बार बार टिश्यू का सिरा खुलकर आपके हाथ में भी नहीं आएगा। तो चलते हैं ज़रा अपने टैप वाटर की तरफ। यहाँ पर आपने क्या करना है कि नल को थोड़ा सा खोल कर पहले उसको ना गीला कर लेना है। नल का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना उसके ऊपर आपने पानी लगा लेना है। थोड़ा सा पानी लगा के नल को बंद कर दीजिए, और फिर जो हमने टिश्यू लॉक बनाया था उसको पकड़ के नल के नीचे लगा के बहुत सख्ती के साथ पुश कर दीजिए। टाइटली पुश कीजिएगा तो फिर आप देखेंगे कि आपके टिश्यू रोल पे एक ज़बरदस्त सा लॉक बनकर तैयार हो गया है, और इसकी वजह से टिश्यू आप कहीं पर भी रख लें टिश्यू का जो सिरा है वो खुलेगा नहीं, और आपकी बड़ी सी परेशानी सिर्फ पानी के इस हैक के साथ हल हो जाएगी। तो फिर है ना कमाल की टिप। अब 1 लाइक तो उस पर बनता है। नेक्स्ट जो टिप है वो है टिश्यू को फ्रिज में रखना। हम टिश्यू को आखिर फ्रिज में क्यों रखें, इसके पीछे ऐसा कौन सा राज छुपा है जो हमारे सबसे बड़े मसले को हल करेगा। इसके लिए सबसे पहले जो चीज़ ज़रूरी है ना वो हमें ये देखना है कि हमारा फ्रिज साफ़ कितना है। तो जनाब टिश्यू रोल का जो हैक मैं आपको बताने वाली ना उसको करने से पहले ज़रूरी है कि आपके फ्रिज को नीट एंड क्लीन होना चाहिए। उसके जो शेल्फ हैं वो साफ़ सुथरे होने चाहिए, और फ्रिज अंदर से भी साफ़ सुथरा होना चाहिए। उसकी रबर में जो कचरा वगैरह फंस जाता है वो मैल कुचैल भी सारा अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा, जब भी ये हैक काम करेगा। और दूसरी चीज़ हमने ये देखनी है कि जो हमारी वेजिटेबल बास्केट होती है ना
इसको चेक कर लिया करें कि ये अच्छे से पैक होनी चाहिए, क्योंकि जब ये खुली रहती है तो उसकी वजह से फ्रिज को अपनी कूलिंग का काम भी ज़्यादा करना पड़ता है। और इस तरह से जो होल्डर इस बास्केट में लगा हुआ होता है, अगर आपके फ्रिज में भी लगा हुआ है तो इसको लगा कर रखा करें, क्योंकि इससे जो आपकी सब्जियां होती हैं ना वो बिल्कुल फ्रेश रहती हैं और ज़्यादा अरसे तक ख़राब भी नहीं होती। तो इसको इसमें लगा कर फिट करके रखा करें। और सेकंड, वेजिटेबल बास्केट का जो कवर होता है ना उसको हरगिज़ खुला ना रखा करें, क्योंकि अगर ये खुला रहता है तो फ्रिज को ज़्यादा काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से बिजली का बिल भी हमारा बढ़ता है। इसको एक दफ़ा इसके होल्डर्स में फिक्स कर दिया करें और जब भी आपको वेजिटेबल की ज़रूरत हो सिर्फ बास्केट को आगे की तरफ खींच लिया करें, बार बार कैप को ना हिलाया करें। फ्रिज में पानी की बोतलें भर कर रखने से बिजली का बिल ज़्यादा आता है। जी हाँ, ये बात सच है। जब आप बोतलें फ्रिज में रखते हैं तो पानी की ज़रूरत पड़ने पर बार बार फ्रिज खोला जाता है, जिसकी वजह से फ्रिज जो गैस बनाता है चीज़ों को ठंडा करने के लिए वो बार बार निकलती है। ऐसी सूरत में फ्रिज दोबारा से बिजली खींचकर चीज़ों को ठंडा करने की कोशिश करता है। लिहाजा एक बॉल फ्रीजर में बर्फ़ का बना कर रखा करें और कूलर बना लिया करें। यकीन मानिए ये तरीका आपके बिल को आधा कर देगा। बस कोशिश करनी है कि कम से कम फ्रिज खोलें और चीज़ों को अपनी जगह पर ऑर्गेनाइज करके रखें। दूसरा काम, जाने अनजाने में जो हम कर रहे होते हैं वो बड़े बड़े बॉल हम फ्रिज में रख देते हैं, तो ये भी बिजली का बिल ज़्यादा लाने का सबब बनते हैं, क्योंकि इन बड़े बर्तनों को फ्रिज को ठंडा करने में काफ़ी टाइम लगता है और फ्रिज एक बार फिर ज़्यादा से बिजली खींचता है और बिल हमारा बढ़ता चला जाता है। लिहाजा कोशिश क्या कीजिए कि खाने पीने की चीज़ों को प्लास्टिक के बॉक्स में डालकर और उनका कैप लगा कर रखा करें, क्योंकि ये जल्दी ठंडे हो जाते हैं और फ्रिज को ओवरवर्क नहीं करना पड़ता। तो ये टिप्स देखने में तो बहुत छोटी छोटी सी हैं, जिनका हमें जाने अनजाने में अक्सर ख्याल भी नहीं रहता, लेकिन जब हमारा बिजली का बिल आता है ना तो हमें पता चलता है कि हमारा कितना ज़्यादा खर्चा हो गया है। तो ये छोटी छोटी सी जो टिप्स हैं ये आपके बिजली के बिल को यकीन मानिए आधा ही कर देंगी। अच्छा, हम जो फ्रिज में जो चीज़ें रख रहे होते हैं ना, खाने पीने की चीज़ें, इसका भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। इन पे कैप लगा कर रखा करें, इनको कवर रखा करें, क्योंकि इनकी जो स्मेल होती है ना मुख्तलिफ चीज़ों की मिलकर जब फ्रिज में फैलती है तो बहुत ही बैड स्मेल आने लगती है फ्रिज में से। और जब हम फ्रिज खोलते हैं ना पूरा, तो एक अजीब सी भपका हमारे मुँह पर आता है और बहुत ही बुरा लग रहा होता है और फिर वो स्मेल फ्रिज के बाहर तक फैल जाती है। फ्रिज पर लगी इंस्ट्रक्शंस को कभी इग्नोर ना क्या करें, क्योंकि ये भी हमारे बिल में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। फ्रिज के डायल को हमेशा मौसम के मुनासिबत के साथ चेंज करते रहा करें। जितने कम पर आप रखते हैं उतना ही कम आपका बिजली का खर्चा होता है। और गर्मियों में इसको 3 या 4 नंबर पर रखा करें और सर्दियों में 2 पर रखना भी बहुत होता है। मैं यहाँ फ्रिज के दर्जे हरारत को मौसम के साथ सेट कर लेती हूँ। यकीन करें मंथली मेरे बिल में भी वाज़ा कमी होती है। इन सारी टिप्स को फॉलो करने के बाद टिश्यू रोल को आपने रखना है फ्रिज में। सुनने में ये ज़रा अजीब सा लगता है, लेकिन इनफैक्ट ये फ्रिज के एक ऐसे मसले को हल करेगा जिसका सामना हर एक को हर रोज़ करना पड़ता है। असल में टिश्यू रोल में ये खासियत होती है कि वो हवा में मौजूद नमी को जब्स कर लेते हैं और फ्रिज में ज़्यादा नमी होने की वजह से चीज़ों का सड़ना, गलना, फफूंदी लगना और नागवार बू जैसे मसाइल पैदा होते हैं। तो टिश्यू आपके इन तमाम मसाइल को हल कर देगा। जितनी भी इजाफी नमी होगी ये इसको जब्स कर लेगा और बैड स्मेल फ्रिज से गायब हो जाएगी। बस टिश्यू को आपने फ्रिज की इस प्लेट के नज़दीक रखना है, क्योंकि ये ही फ्रिज में नमी का सबब बनती है। चीज़ों का जल्दी गलना, सड़ना, फंगस लगना कंट्रोल में आ जाएगा। अगर आप टिश्यू पर कोई वनीला या चॉकलेट एसेंस के चंद ड्रॉप डालकर फ्रिज में रखेंगे तो एक ज़बरदस्त सी खुशबू एनी टाइम फ्रिज से आती रहेगी। टिश्यू रोल फ्रिज में रखकर आप हज़ारों का बिल इस तरह से बचा सकते हैं कि आप दिन में 2 से 3 घंटे स्पेशली बिजली के पीक आवर्स में फ्रिज को बंद कर दिया करें। टिश्यू होने की वजह से फ्रिज में नमी भी नहीं आएगी और फंगस भी नहीं लगेगा। अगर मुमकिन हो तो इस शीट से चीज़ों को कवर कर दिया करें। तो करना यह है कि किसी भी टाइप के टिश्यू रोल को 3 हफ्तों के लिए फ्रिज की प्लेट के साथ रख दें और 3 हफ्ते बाद इस रोल को चेंज कर दिया करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।